गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने अकाउंटेंसी के अंदर पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने डिस्कस किया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्रेडिट साइड में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट था जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आया था उसको हमने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया था। और जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं उनकी ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी पार्टनर्स ने जो हमें पे किया है फर्म के लिए वो इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके लिए कोई कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये पार्टनर्स के लिए पर्सनल देखा जाए तो उनके लिए एक्सपेंसेस है, बट हम तो हमारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो पार्टनरशिप की जो फर्म है उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखते हैं तो बिजनेस के लिए ये इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि उन्होंने फर्म ने जो है वो पैसा दिया था पार्टनर्स को कुछ समय के लिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट लिया है तो फर्म के लिए ये इनकम होती है। डेबिट साइड के अंदर जो फर्म पे करेगी, अब किसी पार्टनर्स को अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर सैलरी, अगर कमीशन पे कर रहे हैं तो टू पार्टनर्स कमीशन, और उनको उनकी कैपिटल के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये प्रोविज़न होगा तब और प्रॉफिट होगा तब। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हो गया। अगर हम फ्यूचर नीड्स के लिए अगर कुछ पैसा रिजर्व में रखते हैं तो रिजर्व में जो पैसा होगा वो प्रॉफिट में से लिख कर ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो उसे हम लिखेंगे टू रिजर्व या टू जनरल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये देखा कि कुछ एक अमाउंट से तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए, कुछ एक अमाउंट से पार्टनर्स डेबिट हुए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग ये हमारा प्रॉफिट था, इसमें से ये हमारे एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारी अर्निंग होगी। तो फर्म की अर्निंग इतनी हो गई और फर्म के एक्सपेंसेस इतने हो गए। तो अर्निंग मोर देन एक्सपेंसेस देन जो प्रॉफिट होगा वो उस फर्म के पार्टनर्स के बीच में प्री डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि यहाँ और करंट भी आ सकता है, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे कैपिटल अकाउंट में, तो इसका बारे में आपको क्लियर हो जाएगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें जिस अमाउंट से पार्टनर्स डेबिट हुए हैं या जिस अमाउंट से पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं, इन सारी चीज़ों को हम अब नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डिफाइन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो अभी चलो हम चलते हैं, अब हम लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जो है वो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बोलते हैं। इसके अंदर दो मेथड होते हैं। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होंगे, इसमें दो कंडीशन होगी। फर्स्ट, अगर कैपिटल फिक्स है तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, और सेकंड जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी एक मेथड तो वो हो गया जिसमें कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी, और एक वो हो गया जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, यानी चेंज होती रहेगी। अब जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहेगी तो उसमें तो डायरेक्ट ही एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, एक ही अकाउंट होगा, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज कर सकते हैं। तो जो भी डेबिट या क्रेडिट अमाउंट के ऊपर जो इफेक्ट्स आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मेथड है फ्लक्चुएटिंग, यानी कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होगी। तो ये मेथड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब अगर हमारी फर्म जो है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज़ करती है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज़ करने पे हमारे जैसे यहाँ फ्लक्चुएट में एक कैपिटल अकाउंट ही बनेगा, बट अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो उसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो स्टूडेंट्स ये दो तरीके के अकाउंट बनेंगे पार्टनर्स के मेथड में। जैसे अगर फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट है तो दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो उसमें एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो अब हम आपको बताएंगे कि कैपिटल अकाउंट के अंदर किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। तो इसके लिए हम इसका कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा देखते हैं। जैसे फर्स्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स। जब कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल फिक्स होगी तो उसमें क्या होंगे, हमारे दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब फिक्स होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड जो है वो एंट्रीज होती हैं। तो जो हमारे पास शुरू का बैलेंस होगा
तो ओपनिंग बैलेंस वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाई बैलेंस बी डी। सपोज कि दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए पार्टनर बी, और पार्टनर ए पार्टनर्स बी, ये डेबिट साइड का फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर पार्टनर्स ए पार्टनर बी, फिर पार्टनर ए और पार्टनर बी क्रेडिट साइड हो गया। तो क्रेडिट साइड के अंदर बाई बैलेंस बी डी ओपनिंग बैलेंस हो गया, ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है और बी का कितना है। उसके बाद अगर साल के दौरान अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल देता है, ये एडिशनल कैपिटल के अंदर एंट्री होगी। अगर कोई लोन देता है तो वो चीज़ नहीं होगी यहाँ। अगर पार्टनर्स मिलकर के मिड सेशन के अंदर यानी मिड ईयर में अगर एडिशनल और कैपिटल लगाते हैं तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाई कैश और बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल जो ए है और बी है उनके नाम से क्रेडिट साइड में। उसके बाद उन्होंने अगर पूरे होल ईयर के अंदर कुछ विड्रॉ किया, अपने कैपिटल में से कुछ निकाला है, तो टू कैश और बैंक विड्रॉ हो जाएगा और इतनी उनकी कैपिटल थी ये, और उसमें से जो विड्रॉ कर लिया उस माइनस करके जो लास्ट का बैलेंस है टू बैलेंस डी रह जाएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द मेथड ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल की एंट्रीज तो इसमें होगी और बाकी सभी एंट्रीज के लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो दो अकाउंट बन गए स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड में, जो मैंने आपको बताया था फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो है बाकी बची सारी एंट्रीज होंगी। जैसे कैपिटल का बैलेंस हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, उसी तरीके से जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो हमारे पास करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा। तो जो हमारा करंट अकाउंट होगा वो भी सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। पार्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी, पर्टिकुलर पार्टनर ए पार्टनर बी, ये क्रेडिट साइड हो गया और ये डेबिट साइड हो गया। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, तो बाई बैलेंस बी डी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस है तो क्रेडिट में, और अगर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ये दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा इसका। तो क्रेडिट बैलेंस हो गया तो यहाँ ए और बी का लिख दिया जाएगा, अगर डेबिट होगा तो ए और बी का लिख दिया जाएगा। अब ये हमारे वो हैं जिसके अंदर हम पार्टनर्स को कुछ, अब पार्टनर्स को हमने किसी पार्टनर को सैलरी दी है या किसी को कमीशन दिया है या उनको कुछ प्रॉफिट मिला, यानी जिससे पार्टनर्स को अर्निंग हुई है, तो उनके करंट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे। मान लो किसी पार्टनर्स को हमने सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को जितना मिला है वो ए के अकाउंट में, बी को जितना मिला है बी के अकाउंट में। अगर पार्टनर्स को किसी को सैलरी मिली है, ए को मिली है तो ए के अकाउंट में, बी को मिली है तो बी के अकाउंट में, अगर दोनों को मिली है तो दोनों के अकाउंट में आ जाएगी। पार्टनर्स कमीशन ए बी, एक को मिला है तो एक को, दोनों को मिला है तो दोनों को, और ये आ जाएगा लास्ट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसके अंदर जो लास्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट का जो पार्ट था, जो हमने इनको बैलेंस निकाला था, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिस्सा है वो इनके अंदर ये आ जाएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, लास्ट में ये बचा था ना प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो यहाँ अगर कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट आएगा। तो ये जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स, ए का ए के पार्ट कैपिटल में चला जाएगा और बी का बी के कैपिटल में चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी। अब डेबिट साइड में उस पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। अगर उसने कोई ड्राइंग की है तो उस अमाउंट से ड्राइंग ए ने किया तो ए के अकाउंट में, बी ने किया तो बी के अकाउंट में। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए और बी, शेयर ऑफ लॉस इन केस ऑफ लॉस। अब जैसे अगर प्रॉफिट हुआ था तो इधर प्रॉफिट आ गया और लॉस हो गया तो इधर हमने लॉस कर दिया। तो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन गया और लास्ट का जो बैलेंस सीडी है उनका जो डेबिट क्रेडिट का टोटल करके निकाल लिया जाएगा। तो अगर तो हमारा ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो दो अकाउंट बन जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, उसमें ये कैपिटल भी एंट्री इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी और बाकी सारी चीज़ें भी ये कैपिटल अकाउंट के अंदर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर दो मेथड थे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सारी की सारी एंट्रीज कैपिटल की, ड्राइंग, कमीशन, सब कुछ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आ जाएगी। अगर आपकी कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट में अलग अलग बना देंगे। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे और पार्टनर्स करंट में फिर सारी एंट्रीज जो बची हुई हैं वो आ जाएंगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर जो भी डाउट होंगे वो आपके क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके। थैंक यू वेरी मच।